1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के विधेयक को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने वापस कर दिया है। राज्य सरकार के इस विधेयक को वापस करने से हेमंत सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब इस मसले पर सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस का मानना है कि भाजपा के एजेंडे को सफल बनाने के लिए राज्यपाल काम कर रहे हैं और वे जनता की डिमांड से जुड़े विधेयक को वापस करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को वापस किया गया, ठीक इसी तरह मॉब लिंचिंग विधेयक को भी राज्यपाल ने वापस कर दिया था। कांग्रेस का मानना है कि जब से गठबंधन सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाने का ऐलान किया, तब से भाजपा में बेचैनी है। इस वजह से वह राज्यपाल के माध्यम से गठबंधन सरकार के जनहित के कार्यों को प्रभावित करने का काम कर रही है। देखिए, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग इस राज्य के एक बड़ी तादाद में आवाम के द्वारा की गई थी और लगातार ये मांग इस राज्य में चल रही थी। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो महागठबंधन की सरकार ने पूरी संजीदगी के साथ इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा से इसको पारित करने का काम किया है। अब महामहिम ने उस पर आपत्ति जताई है, तो हम उन बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं कि महामहिम किन किन बिंदुओं पर अपनी आपत्ति जताई है। हम विधि विशेषज्ञों से इस पर राय भी लेंगे। लेकिन ये सही है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति जब विधानसभा के पटल से पास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मूक दर्शक बन गई। वो समझ नहीं पाई कि इस नीति का हम विरोध करें या समर्थन करें। पूरी तरह चुप्पी साध लिए भारतीय जनता पार्टी ने, और भाजपा ने अपने हिडन एजेंडे के तहत महामहिम के द्वारा इस स्थानीय नीति का विरोध करवा दिया। तो हमें लगता है कि अगर भाजपा के हिडन एजेंडे के रूप में अगर महामहिम काम कर रहे हैं तो ये एक अलग बात है, क्योंकि जितने भी इस राज्य के लिए जो विधेयक महागठबंधन की सरकार लाई, हर उस विधेयक पर महामहिम को आपत्ति थी जिन विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज कर दी थी, चाहे वो मॉब लिंचिंग का विधेयक हो या 1932 खतियान का विधेयक हो। जबकि विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है कि राज्य की जनता को भ्रमित करने के लिए मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं। वह इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कर दिया है, जबकि यह विधि सम्मत नहीं है और इसी वजह से राज्यपाल ने भी आपत्ति जताते हुए इस विधेयक को वापस किया है। भाजपा का मानना है कि ऐसे विधेयक को लाना चाहिए जिससे राज्य के हर तबके को फायदा मिल सके। विशेष सत्र बुलाकर एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई राज्य की जनता को कि हेमंत सोरेन की सरकार 1932 का खतियान राज्य में लागू करना चाहती है और खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर कि मानो हमने लागू कर दिया, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मंशा उजागर हो गई कि राज्य सरकार लाभ भी नहीं देना चाहती, क्रेडिट भी लेना चाहती है, तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और जिन लोगों को आपने चिन्हित करके उनको लाभ देना चाहते हैं उन तक ये चीजें पहुंचे। इसके लिए एक समावेशी विधेयक होना चाहिए जिसमें सभी वर्ग के लोगों के हित सुरक्षित रहे। अब देखना है कि हेमंत सोरेन सरकार राज्यपाल की आपत्तियों का निराकरण कैसे कर पाती है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. Delhi Public School admission going on. Nursery to class 11. CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम